हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्परेटिव पढ़ा था और इम्परेटिव के यूजेस के बारे में सीखा था अच्छे से। तो इम्परेटिव हम लोग डू के साथ बनाते हैं, ईयर के साथ बनाते हैं और जी के साथ बनाते हैं। तो इम्परेटिव क्यों यूज करते हैं हम लोग? कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए। तो वो कमांड हम कैसे दे सकते हैं? डू के साथ, यानी कि सेकंड पर्सन सिंगुलर को दे सकते हैं, एक ग्रुप को दे सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों को, यानी कि ईयर हो गया। और एक रेस्पेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं जी के साथ। रेस्पेक्ट फॉर्म क्या होती है? जी। तो जी के साथ हम आप वाली फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो आज का जो वीडियो बेस्ड रहेगा उसमें हम एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से सेंटेंसेस बनाएंगे इंपरेटिव में, डू के साथ, ईयर के साथ और जी के साथ। जो तीनों फॉर्म होती है इंपरेटिव में, उन पे हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा और ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, नेमन आइने टाबलेट। नेमन का मतलब होता है टू टेक, लेना, और एक टैबलेट। टैबलेट मीन्स टैबलेट की बात हो रही है। बीमार होता है तो आदमी एक टैबलेट खाता है। तो सबसे पहले देखो, डू के साथ नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। तो क्या बन गया? एक तो ध्यान रखना है अपने को, नेमन इर्रेगुलर वर्ब है, तो डू के साथ क्या हो जाएगा? निम्स्ट। देखो, डू निम्स्ट। और आईने टैबलेट है, यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो आईने का अक्यूजेटिव आईने ही होगा, क्योंकि नेमन जो वर्ब है वो अक्यूजेटिव वर्ब है। तो अक्यूजेटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी अक्यूजेटिव आएगा। तो आईने को हम जब चेंज करेंगे अक्यूजेटिव में, तो आईने का अक्यूजेटिव क्या होगा? आईने। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? आईने टैबलेट। ये बन गया आपका नॉर्मल सेंटेंस। डू निम्स आईने टैबलेट मींस यू टेक ए टैबलेट। अब जब मैं इंपरेटिव बनाऊंगा तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? डू हटाना पड़ेगा मित्रों, और एसटी हटाना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या बचा? नीम आइने टैबलेट। और फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, इसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। तो निम आइने टैबलेट मींस टेक ए टैबलेट। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों। नंबर दो, ईयर के साथ लेते हैं सेंटेंस। अगर मैं ईयर के साथ बनाता यू ऑल, तो क्या हो जाता? ईयर नेम्ड, आईने का अक्यूजेटिव आईना, टैबलेट। और जब इंपेरेटिव बनाऊंगा, तो जब ईयर के साथ इंपेरेटिव बनाते हैं हम, तो सिर्फ ईयर हटता है मित्रों। तो क्या बचा हमारे पास? नेम्ड आईना टैबलेट और एस्केलेटरी मार्क। क्लियर? अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम जी के साथ। तो क्या हो जाएगा? जी नेमन। देखो नंबरिंग डाल देते हैं अपन, ये 2 नंबर हो गया आपका, राइट, और ये 3 नंबर हो गया। नेमन जी, सो जी नेमन, जी नेमन। जी के साथ कॉन्जुगेशन क्या रहेगा? नेमन आइने टैबलेट। ये बन गया सेंटेंस और इंपेरेटिव बनेगा। तो जी के साथ कुछ भी नहीं हटता है, सिर्फ वो सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। और उसको थोड़ा सा और पोलाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें बिट्टे भी यूज कर देते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? देखो, नेमन जी बिtte, nehmen Sie bitte eine Tablette। और ये एस्केलेटरी मार्क। तो नेमन जी बिtte eine Tablette, प्लीज टेक ए टैबलेट। एक गोली ले लीजिए श्रीमान, ये मतलब हुआ उसका। तो बड़ा सिंपल है। तो आपको बस ध्यान यही रखना है। एक चीज और है कि इंपरेटिव में हमेशा सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा, कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन किसी को दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हमेशा वर्ब से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है। क्लियर? तो मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, वर्ब दे रखी है गेन।
गेन और सुमास दिया हुआ है। अब सुम का मतलब है हमें सु प्लस देम, सु प्लस देम को हम सुम लिख सकते हैं मित्रों। तो देखो डू, नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा, डू गेस्ट सुम आस्ट। देखिए जब इंपरेटिव बनाओगे तो हमें डू हटाना पड़ेगा और एसटी हटाना पड़ेगा, तो क्या बन गया, गे सुम आस्ट, डॉक्टर के जाओ, ये बोलना पड़ेगा मुझे, डॉक्टर के जाओ। ऐसे देखो ईयर के साथ जब सेंटेंस बनेगा तो ईयर गेट सुम आस्ट, तुम लोग डॉक्टर के जाते हो। लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे या कमांड दोगे तो क्या बन जाएगा, ईयर के साथ जब इंपरेटिव बनेगा तो ईयर को हटाना पड़ेगा हमें, और क्या बन जाएगा, गेट सुम आस, डॉक्टर के यहां जाओ। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। थर्ड देखो जी गेन सुम आस, तो इसका इंपरेटिव क्या बनेगा, पोलाइट फॉर्म का, गेन जी बिट सुम आस, आप डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, आपको फॉर्मेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, है ना। और इंपेरेटिव में ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होगा। क्लियर दोस्तों, अगला चलते हैं। देखिए थर्ड है आपका त्रिंकन टे, त्रिंकन टे, तो दू के साथ क्या बन गया, दू त्रिंक्स टे, और इंपेरेटिव क्या हो जाएगा, त्रिंक टे, तो दू हट जाएगा और एस टी हट जाएगा दोस्तों। तो क्या बचा हमारे पास, त्रिंक टे, चाय पियो। ईयर के साथ क्या होगा, ईयर ट्रिंक्ड थे, तो ईयर के साथ जब इंपरेटिव बनाएंगे तो ईयर हटेगा, क्या पार्ट बचा, ट्रिंक्ड थे, चाय पियो। दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। क्लियर, आगे देखो जी त्रिंकन थे, आप लोग, आप चाय पीते हैं या आप लोग चाय पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिंकन जी बिटे थे, आप चाय पीजिए, आप कृपया चाय पीजिए, या आप लोग कृपया चाय पीजिए, ऐसे ही बनेगा, सिंपल सी कहानी है। ओके अगला लेते हैं 4 नंबर, एसन आइने पिज्जा। तो एसन ध्यान रखना है इर्रेगुलर वर्ब है, पहली बार तो दू के साथ ईस्ट हो जाता है, ई का आई हो जाता है, और डबल एस टी जब आता है तो हम लोग टी नहीं लगा, सॉरी एस टी नहीं लगाते हैं, सिर्फ टी लगाते हैं, तो वही काम यहाँ पे हुआ है, ईस्ट हो गया, आई ने पिज्जा, तो दू हट गया। और अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, एस एन के साथ, ईस्ट के साथ एस टी नहीं हटेगा, सिर्फ टी हटेगा दोस्तों। तो देखो टी हटाया तो क्या बचा, ईस आई ने पिज्जा, ईट ए पिज्जा। ऐसे ही ईयर एस्ट आई ने पिज्जा, ईयर के साथ क्या बना, ईयर एस्ट आई ने पिज्जा, तो ईयर हट गया तो क्या बन गया, एस्ट आई ने पिज्जा, ईट ए पिज्जा। तुम लोग, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। आगे देखो जी एस एन आई ने पिज्जा, तो इंपेरेटिव क्या बनेगा, एस एन जी आई ने पिज्जा, आप लोग या आप एक पिज्जा खाइए। और चाहो तो बिट्टे लगाना, तो चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं, एस एन जी बिट्टे, बिट्टे लगाना चाहो तो यहां पे हम बिट्टे ऐड कर सकते हैं। अगला देखो फारन दे रखा है, फारन दास फाराड या दास राड एक ही बात है, तो दू फारन एक तो रेगुलर वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, दू फेयर्स, और दास राड का अक्यूजेटिव दास राड ही होगा, दू फेयर्स दास राड बन गया। ओके जब इंपेरेटिव बनाएंगे हम इसका, तो एक तो दू हटेगा मित्रों, और क्या बचेगा, एस टी। एक चीज ध्यान रखनी है, जब ओरिजिनल वर्ब में उमलाउट नहीं है और दू के साथ उमलाउट आ रहा है, तो मित्रों उमलाउट भी हटेगा, ठीक है। तो क्या क्या हटेगा, दू हटेगा, एस टी हटेगा और उमलाउट हटेगा, तो उमलाउट भी हटा देते हैं यहां से, ये देखो, तो क्या बचा, फार, फारदास राट, और एस्केलेटरी मार्क, साइकिल चलाओ, चाहो तो फार दास फराड भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं लिख देता हूं फिर भी, राज ऑर्डर दास दास फराड, और ये एस्केलेटरी मार्क। ओके अगला देखो, ईयर के साथ, ईयर फाट दास राज, तो क्या हो जाएगा, देखो ईयर हट जाएगा आपका, तो फाट दास राज। ओके अगला है जीफारन दासराज, तो क्या हो जाएगा, फारंजी दास राठ,
फारन जी दास रात। क्लियर? प्लीज, चाहो तो बिट्टे लगाओ, ना चाहो तो बिट्टे भी यहाँ पे लिख जाएगा आपका। फारन जी बिट्टे दास रात, प्लीज ड्राइव द बाइसिकल। ड्राइव द बाइसिकल, साइकिल चलाओ। तुम लोग साइकिल चलाओ कैसे बोलेंगे? फार द रात, साइकिल चलाओ। राइट? ओके, अगला एग्जांपल देखिए। एसन वेनिगर, वेनिगर शोकोलाड। तो दू के साथ क्या बनेगा देखो, दू ईस्ट वेनिगर शोकोलाड। ये तो बन गया तुम कम चॉकलेट खाते हो। अब मैं आदेश दूंगा, एक कमांड दूंगा, तो क्या बोलूंगा? कम चॉकलेट खाओ भाई, नहीं तो मोटे हो जाओगे। तो क्या हट जाएगा? दू हटेगा, शिफ्ट ही हटेगा। एसन पहले भी करी थी हमने, तो क्या हो जाएगा? ईस वेनिगर शोकोलाड। इंपेरेटिव बन गया आपका, कम चॉकलेट खाओ, ईस वेनिगर शोकोलाड। ओके, अगला देखो। ईयर ईस्ट वेनिगर शोकोलाड। इंपेरेटिव क्या बन जाएगा? ये हटेगा, ईस्ट विनीगर शोकोलाड। ये बन गया आपका ईस्ट विनीगर शोकोलाड। ईट लेस चॉकलेट, और ये प्लूरल की बात होगी, दो या दो से ज्यादा लोगों का, क्या बनेगा? ईस्ट विनीगर शोकोलाड। अगला है आपका जी एसन विनीगर शोकोलाड। इंपेरेटिव क्या बन जाएगा? एसन जी विनीगर एसेंसी विनीगर शोकोलाड है। आप कम चॉकलेट खाइए, ये बोलना पड़ेगा हमें। राइट? आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखो। 7 ट्रिंकन मिंडस्टन फुमब्लीटर वासरम ताक। ओके, दू के साथ क्या बनेगा देखो, दू ट्रिंक्स्ट, दू ट्रिंक्स्ट मिंडस्टन्स फुंफ, चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लीटर वासर अमताक। ये तो हो गया तुम कम से कम 5 लीटर पानी दिन में पीते हो, ये मतलब हुआ। लेकिन मैं जब आदेश दूंगा, कमांड दूंगा, तो क्या बनेगा? दो हट जाएगा मित्रों, एसटी हट जाएगा, तो क्या बना? ट्रिंक मिंडेस्टेंस मिंडेस्टेंस 5 लीटर वासर आम ताक। और ये एक्सप्लेटरी मार्क, मतलब कम से कम 5 लीटर पानी पियो दिन में। दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पियो मित्रों। ये ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया। ओके, ईयर के साथ क्या बनेगा देखो, ईयर ड्रिंक्ड मिंडेस्टेंस 5 लीटर वासर आमताक। राइट? इंपेरेटिव क्या बनेगा? ईयर हट जाएगा, तो ट्रिंक्ड मिंडेस्टेंस 5 लीटर वासर आमताक। ओके, ड्रिंक मिंडेस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 5 लीटर पानी तो पियो भाई दिन में। ओके, जी ट्रिंकन मिंडेस्टेंस 5 लीटर वासर आमताक। तो क्या बन जाएगा? ट्रिंकन जी
Trinken Sie mindestens 5 Liter Wasser am Tag. डन। थोड़ा बड़ा था सेंटेंस लेकिन इंटरेस्टिंग था। अगला देखते हैं, एसन ऑप्शन जलाट हिडन टाग। तो दू के साथ वही देखो एसन वर्ब आ गई, तो दू ईस्ट ऑप्स्ट und Salat jeden Tag। जब इंपरेटिव बनेगा तो दू हटेगा, शिफ्ट टी हटाएंगे, एस टी नहीं हटेगा दू के साथ। ईस ऑप्स्ट und Salat jeden Tag। ओके, ईयर के साथ देखो मित्रों, ईयर एस्ट ऑप्स्ट und Salat jeden Tag। और जब इम्परेटिव बनाएंगे तो ईयर हटेगा, तो क्या हो जाएगा, एस्ट ऑप्स्ट und Salat jeden Tag। जी से देखो, जी essen Obst und Salat jeden Tag। आप फ्रूट और सैलेड खाते हैं हर दिन, तो क्या हो जाएगा, essen Sie Obst und Salat jeden Tag। आप ऑप्शन सलाद हर दिन खाइए, ये मतलब हो गया आपका यहाँ पे। अगला चलते हैं, 9th स्पासियन गेन jeden Tag। सो दू देखो, दू के साथ गेस्ट jeden Tag स्पा सॉरी स्पासियरन। ओके, जब इंपरेटिव बनेगा दू हटेगा, एस टी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गे jeden Tag spazieren। हर दिन वॉक जब पे जाओ ना, हर दिन वॉक करो, ये मतलब हो गया इसका। Ihr geht jeden Tag spazieren। इम्परेटिव बनेगा तो ईयर हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, geht jeden Tag spazieren। और जी के साथ देखिए, Sie gehen jeden Tag spazieren। और जब इम्परेटिव बनेगा तो गेन पहले आ जाएगा, gehen Sie bitte लगाओ, चो चाओ लगा सकते हैं, jeden Tag spazieren। ओके, और आज का लास्ट है आपका माखन मेयर स्पोर्ट। ओके, तो दू के साथ देखो क्या बनेगा, दू मार्क्स मेयर स्पोर्ट। इम्परेटिव बनेगा, दू हटेगा हमारा, एस टी हटेगा मित्रों, तो क्या हो जाएगा, मार्क मेयर स्पोर्ट। ज्यादा स्पोर्ट करो, क्या मतलब हो गया, डू मोर स्पोर्ट, ज्यादा स्पोर्ट करो भाई। ईयर के साथ देखो, ईयर मार्क्ड मेयर स्पोर्ट। इम्परेटिव बन जाएगा, ईयर हटेगा सिर्फ, तो क्या बनेगा, मार्क्ड मेयर स्पोर्ट। डू मोर स्पोर्ट ना, ये मतलब हुआ इसका। और जी माखन मेयर स्पोर्ट, उसका इम्परेटिव बन जाएगा, माखन जी बिट्टे लगाना चाहो तो लगा दो, बिट मेयर स्पोर्ट, और ये बन गया एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो मित्रों ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स, इम्परेटिव को कैसे यूज करते हैं डू के साथ, ईयर के साथ, जी के साथ। और ये सेंटेंस करो, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि इम्परेटिव यूज कैसे करते हैं, कैसे
डू के साथ फॉर्म चेंज होती है, कैसे ईयर के साथ चेंज होती है, कैसे जी के साथ हम फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें आप, कोई प्रॉब्लम है तो। और लाइक करें, अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही देखते रहे वीडियो को, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आओ वीडियो